फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं है, आप लोगों का काम है डराना। हम डराते हैं मान्यवर, और मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर के पेश 2 संशोधन विधेयकों पर चर्चा के दौरान आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भिड़ गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पे कल बहस हो रही थी। लोकसभा में अमित शाह सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री या यूँ कहें कि पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गलतियों को लेकर के अमित शाह ने किया करारा वार कि 2 गलतियां हुई थी। पीओके चला गया, उसको लेने की कोशिश नहीं हुई, और जब हम जीत रहे थे तो युद्ध विराम करके मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। इसको लेकर के कांग्रेस तो भड़की ही, वॉकआउट भी किया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला से उस समय भिड़ंत हुई जब उनकी पार्टी के अनंतनाग से सांसद हैं हसनैन मसूदी, उनकी तरफ बोलते हुए अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा। सुनिए जरा। आप तो हाई कोर्ट के जज रहे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही है। फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो। इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई कर स्टे देने से इनकार किया। स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। कहा कि हम समाज करेंगे, एडमिट किया है, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता है। मान्यवर, जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। फारूक अब्दुल्ला से बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि अमित शाह ने बोल दिया था कि डरिए मत फारूक अब्दुल्ला से। सही बात बोलिए, आप तो हाई कोर्ट के जज रहे हैं। हालांकि हसनैन भी इस दौरान बहस करते नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट में 370 जो हटाया गया है वो एडमिट हो गया है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एडमिट होना एक बात है और स्टे होना दूसरी बात, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। फिर जो है फारूक अब्दुल्ला भड़के, कुछ बोले और ये कहे कि मैं आपको जवाब दूंगा। उस पर अमित शाह ने ये कहा कि आप मेरा जवाब नहीं दे सकते नियमों के मुताबिक, क्योंकि जब रिप्लाई कर दिया जाता है उसके बाद जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं है, आप लोगों का काम है डराना। हम डराते हैं मान्यवर, और मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। तो फिर फारूक अब्दुल्ला जब संसद से बाहर निकले तो देखिए कैसे भड़के नजर आए। आप पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, क्या स्थिति थी आपको ये पता? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए? उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए बताया। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत में, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं कि हमें सेना को डाइवर्ट करना पड़ा था क्योंकि राजौरी और पुंछ को बचाना था। यदि डाइवर्ट नहीं करते तो राजौरी और पुंछ को नहीं बचा सकते थे। तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जो ज़मीनी हकीकत थी उसके मुताबिक फ़ैसला लिया गया, जबकि अमित शाह ये कहना चाह रहे थे कि आखिरकार हमारी सेना जब जीत रही थी तो युद्ध विराम क्यों किया गया? फिर तो हमें पीओके ले लेना चाहिए था, युद्ध विराम करके हम संयुक्त राष्ट्र में क्यों गए?
फिर पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि अब जो 370 वहाँ से हटा ली गई है, इसके बाद कश्मीर की स्थिति बदली है क्या? फिर इस पर एक बार भड़के फारूक अब्दुल्ला। खत्म कर दिया। मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहां पे, कितनी फौज है, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? तो इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और फारूक अब्दुल्ला में भिड़ंत चलती रही, और जब फारूक अब्दुल्ला ने अपनी भड़ास निकाल ली, उसके बाद हो गए शांत। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।